2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल अभी से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैराना से लेकर सहारनपुर तक, शामली से लेकर मुजफ्फरनगर तक एक ऐसा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। और इस पूरे खेल के केंद्र में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इकरा हसन समाजवादी पार्टी के कैराना से लोकसभा सांसद और कांग्रेस के सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद। पश्चिमी यूपी हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है। 2017 में यहां से बीजेपी को भारी बढ़त मिली थी। 2022 में भी भाजपा ने यहां पर मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक चीज सबसे ज्यादा अहम रखती है, वोट का ध्रुवीकरण। अगर मुस्लिम वोट बट गया तो बीजेपी को फायदा होगा, अगर मुस्लिम वोट एकजुट हो जाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे सकता है। और यही से शुरू होती है समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद इकरा हसन और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की एंट्री। कैराना की सांसद इकरा हसन लगातार ग्राउंड पर एक्टिव दिखाई दे रही है। जनता के बीच जाना, स्थानीय मुद्दों को उठाना और सबसे बड़ी बात युवाओं से उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब एक महिला मुस्लिम नेता इस तरह की तेजी से उभर रही है। अगर 2027 में उनका प्रभाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो कैराना ही नहीं, आसपास की सीटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की। इमरान मसूद पश्चिमी यूपी की राजनीति का ऐसा नाम है जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ माना जाता है। मुसलमान वोटों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सहारनपुर में भी उनकी अच्छी पकड़ है और अब सिर्फ सहारनपुर तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनका पूरा फोकस एक ही चीज पर है कि मुस्लिम वोट एकजुट करना है। अगर इमरान मसूद और इकरा हसन एक साथ मिलकर ये काम करते हैं तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। अगर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ हो जाता है तो क्या होगा? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पकड़ दलित युवाओं में काफी मजबूत मानी जाती है, नगीना के क्षेत्र में। और अगर समीकरण ऐसे बन गया कि मुस्लिम वोट प्लस दलित प्लस समाजवादी वोट और कांग्रेस का पारंपरिक वोट, तो फिर मुकाबला बहुत ज्यादा कांचे का हो सकता है। यानी कि 2027 में सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सीधा जवाब है भारतीय जनता पार्टी। अगर ये पूरा समीकरण बनता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे मिल सकता है? सीधा जवाब है अखिलेश यादव। क्योंकि पश्चिमी यूपी में अगर मुस्लिम वोट एकजुट हो जाते हैं और दलित वोटों का भी साथ आ जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव सबसे आसान बन सकता है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का चुनाव अब पहले जितना आसान नहीं रहने वाला है। तो सवाल यही है, क्या इकरा हसन प्लस इमरान मसूद मिलकर पश्चिमी यूपी का चुनाव बदल देंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लग सकता है? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।